अगर सरकार बेहतर काम करती तो तिबारा इस सरकार को चुना जाता, लेकिन इनकी कथनी और करनी दोनों में फर्क है। सुरक्षा देने की बात करते थे और आज सुरक्षा देने के नाम पे आपने क्या कर दिया? देश के अंदर छोटी छोटी जगहों पर छोटे छोटे बड़े बड़े हर तरीके के दंगे आप देख रहे हैं। तो राय अभी G20 हुआ, वहाँ पर गरीबों के झोपड़े जो है उनको ढक दिया गया। हमें अपनी वास्तविकता पूरे विश्व को दिखानी चाहिए कि एक तरफ हम विकास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारा ये रुख भी है कि हम गरीब भी हैं। आपको इंडिया बदल के इंडिया कभी नहीं बदल पाएगा, ये आम जनमानस के दिल में है। ये भारत भी है, ये इंडिया भी है, ये हिंदुस्तान भी है और ये है और रहेगा इंशाल्लाह हमेशा। कितने नाम बदलेंगे? कल अगर यही गठबंधन अपना नाम भारत रख लेगा तो क्या आप भारत बदलेंगे? फिर क्या रखेंगे? हिंदुस्तान। फिर कोई हिंदुस्तान रख लेगा तो क्या रखेंगे? जम्बूद्वीप, आर्यव्रत। जो महिला सुरक्षा का माहौल बना हुआ है उस महिला की सुरक्षा का काम करें। महिला सशक्तिकरण के खोखले वादे नहीं, महिला सशक्तिकरण वास्तविक रूप में होना चाहिए। 5 साल में ये होता है कि हर गली बनती है। 10 साल हो गए, आज तक तो विधायक आया नहीं यहाँ से। आप विधायक के पास जाओ, आपको यहाँ जाने विधायक के पास। और सबसे ज्यादा बेकार जो है वो यहाँ का विधायक है। हमारे एरिया के अंदर आकर उसने 1 रुपए का कोई काम नहीं करा, ना किसी से आगे ये पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उन 10 में से ना आप अभी एक को यहाँ बुला दो, एक भी नहीं आएगा। 2014 से भेजे ना, हिंदू यार तो साथ में खाते थे, उठते थे, घूमते थे, फिरते थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिरहमपुरी रोड पर और यहाँ पर मैं जानने आया हूँ कि लोगों की क्या ओपिनियन है, लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि अगले साल जो चुनाव होने वाला है 2024 में यहाँ के लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे और किस पार्टी को वोट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं। जी भाई साहब, अगले साल इलेक्शन होने वाला है 2024 में, तो आपके हिसाब से सरकार को इसी को रहना चाहिए या चेंज होनी चाहिए बेरोजगारी महंगाई को देखते हुए? सरकार तो चेंज होनी चाहिए सर, और चेंज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, इस सरकार के द्वारा करा गया कोई भी वादा पूरा नहीं करा गया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रोजगार देख लीजिए क्या स्थिति है, आप किसान की स्थिति देखिए, जवान की देखिए, आप आज युवा की स्थिति देख लीजिए क्या है कि कहीं पे भी रोजगार जो है अवेलेबल नहीं है। आज किसान आकर के धरने पर बैठता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को उनकी सुननी तक गवारा नहीं है। कितने महीनों तक किसान पड़े रहे बॉर्डर पे, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। बात तो सही है। लेकिन अंततः सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि ये जनता अगर आपको बनाना जानती है तो आपको हटाना भी जानती है। आज आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, आज BA और MBA करे हुए लोग, BTech MTech किए हुए लोग 10-10 हज़ार रुपए की नौकरियां करने को मजबूर हैं, वो भी उनको अवेलेबल नहीं है। और देश का माहौल इस तरह का बन चुका है कि आज व्यक्ति अपने घर से निकलता है तो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता है। तो क्या मतलब ये सुरक्षा दी है, क्या रोजगार की स्थिति बनाई है देश के अंदर, ये सारी बातें जो है वो चिंता में डालने वाली हैं। अगर सरकार बेहतर काम करती तो तिबारा इस सरकार को चुना जाता, लेकिन इनकी कथनी और करनी दोनों में फर्क है। अभी मजा आएगा ना। तो मतलब आपका कहने की ये है कि बातों सिर्फ जुमलाबाजी है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी है। लोगों को जो है बरगलाया जाता है, एक दूसरे के खिलाफ भाई से भाई को लड़ाने वाली नीति चली जा रही है। आज देश में देख लीजिए क्या स्थिति है। आप सुरक्षा देने की बात करते थे और आज सुरक्षा देने के नाम पे आपने क्या कर दिया? देश के अंदर छोटी छोटी जगहों पर छोटे छोटे बड़े बड़े हर तरीके के दंगे आप देख रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति जो है वो आम जनमानस के लिए जो है ना वो बेहतर नहीं है। और एक सशक्त राष्ट्र अगर हमें बनाना है, अगर भारत का भविष्य बेहतर करना है, तो हमें अपनी कथनी और करनी एक करनी होगी। और केंद्र में बैठी सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि वे अपनी नीतियों में परिवर्तन करें, देश को शांति की ओर लेकर के जाएं, यदि उन्हें 2024 में फिर से आना है तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आपके हिसाब से अगर उन्हें सरकार में रहना है तो अपनी नीतियों को चेंज करना होगा? बिल्कुल परिवर्तन करना होगा। आज आप देख लीजिए कि बड़े ढोल नगाड़े बजाए जाते कि देश के अंदर कितना विकास हो रहा है। अभी G20 हुआ, वहाँ पर गरीबों के झोपड़े जो है उनको ढक दिया गया। हमें अपनी वास्तविकता पूरे विश्व को दिखानी चाहिए कि एक तरफ हम विकास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारा ये रुख भी है कि हम गरीब भी हैं।
जब आपकी स्थिति किसी दूसरे को दिखेगी तब दूसरा आपके बारे में सोचेगा ना। यदि आप उस वास्तविकता को आप यदि छुपाओगे तो विश्व के सामने वो स्थिति नहीं आ पाएगी। समझ रहे हो आप? अच्छा, एक बात और बताइए कि अभी बहुत जोरों शोर से जो मीडिया पे चल रहा है, इंडिया और भारत का मुद्दा चल रहा है कि इंडिया को नाम हटाना है हिंदुस्तान से, तो आपके क्या बोलेंगे इस बारे में आप? देखिए, किस का नाम बदलेंगे आप? इस देश के अंदर इसरो है, इसरो का भी नाम बदल देंगे। इस देश के अंदर कितनी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई, मेक इन इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, कहाँ से आप इंडिया को हटाएंगे? और अगर आपको इंडिया शब्द से इतनी ही नफरत है तो सबसे पहले तो आप अपने ही नाम को चेंज कर लें। आप पार्टी की जगह दल कर लेना, BJD कर लेना उसको। आपको अगर किसी भाषा से, किसी धर्म से, किसी विचार से अगर इतनी एलर्जी है तो आप अपने अंदर पहले परिवर्तन कीजिए ना। आपको इंडिया बदल के, इंडिया कभी नहीं बदल पाएगा, ये आम जनमानस के दिल में है। ये भारत भी है, ये इंडिया भी है, ये हिंदुस्तान भी है, और ये है और रहेगा इंशाल्लाह हमेशा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो बीजेपी गठबंधन पार्टी की डर की वजह से इंडिया नाम हटाना चाह रही है? बिल्कुल, ये जो अभी हमारे देश में गठबंधन बना है नया इंडिया नाम से, तो ये उसी के डर से इसको जो है हटाना चाहते हैं। इनको एलर्जी हो गई उस नाम से। लेकिन आप कितने नाम बदलेंगे? कल अगर यही गठबंधन अपना नाम भारत रख लेगा तो क्या आप भारत बदलेंगे? फिर क्या रखेंगे? हिंदुस्तान। फिर कोई हिंदुस्तान रख लेगा तो क्या रखेंगे? जम्बूद्वीप, आर्यव्रत। कितने ही नाम है इस महान राष्ट्र के। जितना महान हमारा राष्ट्र है उतने ही महान उसके नाम है, और सारे ही नाम बड़े खूबसूरत हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग विचारों ने, अलग अलग संस्कृतियों ने इसको अलग अलग नामों से नवाजा है, और ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। यहाँ एक ही गुलदस्ते में कितने रंग के फूल हैं। यहाँ हर मजहब के लोग हैं, यहाँ हर भाषा के लोग हैं। यहाँ कितने खूबसूरती है, डाइवर्सिटी जो है हमारी, वही हमारी जो है ताकत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप बदलना चाहते हैं आप बदलिए, लेकिन इसके नामों की संख्या कम नहीं होगी। विपक्ष फिर कल कोई और नाम रख लेगा, कोई और रखेगा। लेकिन ये सब मुद्दों से भटकाने वाली बातें हैं। बीजेपी को चाहिए कि बीजेपी असल मुद्दा जो बेरोजगारी है, कारोबारी, उस पर ध्यान दे। बिल्कुल। आज युवा परेशान है, युवा को रोजगार की आवश्यकता है, उसे रोजगार दें। आज गरीब परेशान है, उसके लिए रोजगार की स्थिति बेहतर करें। देश के अंदर शांति का माहौल स्थापित करें। देश में जो महिला असुरक्षा का माहौल बना हुआ है, उस महिला की सुरक्षा का काम करें। महिला सशक्तिकरण के खोखले वादे नहीं, महिला सशक्तिकरण वास्तविक रूप में होना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज आप बाल विकास की बात करते हैं। अभी मणिपुर के अंदर इतना बवाल रहा, वहाँ महिलाओं के साथ एक अभद्र व्यवहार किया गया, शर्म से डूब मरने वाला मुकाम। वहाँ पर वो तस्वीरें जो हमने वहाँ की दुखदाई तस्वीरें देखी हैं। लेकिन वही बात जो मैंने पहले भी कहा था कि कथनी और करनी में फर्क है। 2024 में पब्लिक को चाहिए कि समझदारी से काम करे और ऐसा नेता चुने जो पब्लिक के लिए भला करे, और जो गलत नेता हो उसको उखाड़ के फेंक दे। नहीं, आप किसी को भी वोट दो, सोच समझ के दो। इस टाइम जो पार्टी है हिंदुस्तान की है वो दो हिस्सों में एक मिनट इस टाइम जो पार्टी है हिंदुस्तान की दो हिस्सों में बट चुकी है, एनडीए और इंडिया। तो आप किसको जिताना चाहते हो? हम तो भाई इंडिया को जिताना चाहते हैं। इंडिया है जो हमारी परेशानी, तुम्हारी परेशानी समझे, हम वोट उसको सोच समझ के दो। तो नेता तो ऐसा कहते ही है कि हम तुम्हारी परेशानी दूर करेंगे। सुनो, मेरी गली में 10 साल हो गए, और नेता को लोग 5 साल में हर गली 5 साल में ये होता है कि हर गली बनती है। 10 साल हो गए, आज तक तो विधायक आया नहीं यहाँ से। आप विधायक के पास जाओ, आपको यहाँ जाने विधायक के पास। आज तक तो विधायक ना आया नहीं। मेरी गली 10 साल से खराब पड़ी है। हर गली में विधायक का 5 साल के बाद में गली बनती है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार बेकार है, किसी काम की नहीं है। और सबसे ज्यादा बेकार जो है वो यहाँ का विधायक है। गजब बेइज्जती है। हमारे एरिया के अंदर आकर उसने 1 रुपए का कोई काम नहीं करा, ना किसी से आके ये पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसे कोई मतलब नहीं है। तो बीजेपी सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बीजेपी सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वजह भाई किस चीज की वजह नहीं है? आपके हिंदू यार दोस्त कितने होंगे? नहीं, 1 मिनट नहीं है बहुत सारे हैं। अगर उन 10 में से ना आप अभी एक को यहाँ बुला दो, एक भी नहीं आएगा। 2014 से पहले ना हिंदू यार दोस्त साथ में खाते थे, उठते थे, घूमते थे, फिरते थे।
आज वो यारी दोस्ती भी ना उसमें बदल गई है हिंदू मुस्लिम में, वो यारी दोस्ती नहीं रही। आपके हिसाब से बीजेपी ने धर्म की राजनीति करी है? हकीकत में बीजेपी ने सिर्फ वोटिंग के लिए धर्म की ही राजनीति करी है। वो वोट के लिए कितनी भी नीचे गिर सकती है, कुछ भी कर सकती है वो। आप क्या कहना चाहेंगे सर? दिलों में जो दरार डाली है ना हिंदू मुसलमान, ये बीजेपी ने ही डाली है और किसी ने नहीं डाली है, समझे। और रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल को ये नहीं दिख रहा दुनिया भर की गंदगी, वो कुछ नहीं दिख रही है। तो आपके हिसाब से सरकार चेंज होनी चाहिए? हमारे हिसाब से सरकार चेंज होनी चाहिए। भाई केंद्र में सरकार चेंज होनी चाहिए।